हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपन का पार्ट 3 ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक के अंदर अपन ये देखेंगे कि जो आपका इमेज फॉर्मेशन है, अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अपन ने दो टाइप के स्पेरिकल मिरर देखे थे, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आज जो अपन का नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन है वो देखेंगे अपन कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर से। तो अपन स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब पहले तो अपन 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, पहले शॉर्ट रिव्यू करते हैं कि अपन ने कॉनकेव मिरर में क्या किया था। अपन ने देखा था कि कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है। इसमें अपन ने टोटल कितनी कंडीशंस देखी थी, 6 कंडीशंस देखी थी इमेज फॉर्मेशन की। अब 6 कंडीशंस क्या थी इसमें, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर अपन ने देखा था यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, सी पर है, फिर बिटवीन सी एंड एफ है, एफ पर है, बिटवीन एफ एंड पी है। तो ऐसे करके अपन टोटल 6 कंडीशन देखी थी, जिसमें से जो स्टार्टिंग की 5 कंडीशन थी उसमें आपकी इमेज कैसी बन रही थी, नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ अपन ने देखी थी। अभी इसको अपन लास्ट में टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे। अब अपन आज देखते हैं जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कितनी कंडीशन होगी। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका, इसमें जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस या जो अदर चीज़ें हैं वो आपकी कहाँ होती है बच्चों, मिरर के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। यानी कि यदि ये आपको मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया तो इस जगह पे आपका फोकस होगा और इस जगह पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वहाँ पे जैसे अपन बहुत अच्छा, ये क्या है आपका पोल है, वहाँ पे अपन ने बहुत सारी कंडीशंस देखी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक्स वाई जेड ऐसे करके। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन मिरर के अंदर तो रख नहीं सकते, कोई ऑब्जेक्ट की रख लेंगे। ये मिरर है अपन का, मिरर के अंदर क्या कर दिया अपन ने ऑब्जेक्ट की, चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास यहाँ सिर्फ 2 कंडीशन है, देयर आर ओनली 2 कंडीशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सी कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है सेम एज आपका कॉनकेव मिरर, जो कि ये आपकी क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे। जो नेक्स्ट कंडीशन है अपन की, वो कंडीशन होती है यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में हो। ठीक है, तो पहली अपन जो कंडीशन देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पास है, इन्फिनिटी पे है। सेम कंडीशन, ठीक है, इन्फिनिटी से है तो इंसिडेंट रेस कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल। इंसिडेंट रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तो अपन क्या करते हैं, एक पैरेलल इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, इसी टाइप से एक और रे को अपन ने क्या किया, इंसिडेंट करा दिया। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इधर जाएगी क्या, नहीं, ये क्या होगी, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली ये आपका कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अपन ने को देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि ये तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करी, तो दिक्कत वाली बात हो गई ना, इमेज कहाँ बनेगी। अब अपन बनाते हैं इमेज, कैसे, अपन मानेंगे कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट से आ रही है, और जिस भी पॉइंट से ये एज्यूम होगी, या आ रही है या जा रही है कह सकते हैं, जिस भी पॉइंट पे the reflected ray is assumed to be intersect, the point where reflected ray is assumed to be intersected is called focus, इस कंडीशन में। और अपन ने देखा था, जब अपन ने इमेज देखा था कि इमेज के टाइप क्या होते हैं, रियल एंड वर्चुअल, तो वहाँ पे अपन ने ये चीज़ देखी थी कि जो आपकी रियल इमेज होती है वो एक्चुअली किसी एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट। ठीक है, तो अब अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट है, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, अपन देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पास है आपका, इधर पे लिख लेते हैं, चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पास है आपका, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, फोकस पे। नेचर कैसा है आपकी इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर है। और क्या है, साइज क्या है आपकी, देख रहे हैं अपन, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए, ये हो गया आपका पहला केस। ठीक,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। जो नेक्स्ट केस है आपका वो है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। सेम कंडीशन, अपन ने मिरर बनाया, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, कहीं पे भी रख देते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया ए बी, एक इंसिडेंट रे अपन ने पैरेलल पास करा दी, एक इंसिडेंट रे पैरेलल पास करा दी, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी कुछ इस टाइप से, एज्यूम होगी। सेम कंडीशन है पिछले के जैसे। अब दूसरी इंसिडेंट रे अपन कहाँ से पास करा देते हैं स्टूडेंट्स, पोल से, ये, और इक्वल एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर से इसको मानना पड़ेगा अपन को कि ये पीछे से कहीं से आ रही है, हम एक्सटेंड करेंगे इसको, तो जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे बनेगी क्या, आपकी इमेज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्या होगा, यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी बताया था, इरेक्ट। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी कैसा बन रही है, ऐसी बन रही है, सीधी बन रही है, तो इसको अपन बोलते हैं इरेक्ट इमेज। साइज कैसा दिख रहा है, डिमिनाइज्ड, ठीक है, साइज कैसे डिमिनाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस, आप यूजुअली अक्सर देखते हो इस केस को, इस टाइप का मिरर आप यूजुअली यूज करते हो। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। नेचर कैसा है, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। एंड साइज क्या है आपका, स्मॉल साइज, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या उसको अपन बोल सकते हैं डिमिनाइज्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, दूसरा केस कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि था आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देख रहे हैं वो है आपका यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों कोई भी चीज़ अपन ने देखी, अगर अपन यूजेस नहीं देखेंगे तो अपन को ये नहीं समझ में आएगा कि वो चीज़ अपन ने एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होती है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स छोटे छोटे हैं, इतना बड़ा टेबल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कॉनकेव मिरर में अपन ने कंडीशंस देखी थी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है छोटा है तो इमेज बड़ी भी बनती थी, इमेज छोटी भी बनती थी, यानी दोनों केस था, इमेज पॉइंट साइज में बन रही थी। लेकिन कॉनकेव मिरर सबसे ज़्यादा काम आता है आपकी इमेज को बड़ा करने में, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करने में, ठीक है। तो जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट एक आपका स्टील टाइप का रहता है, उसमें मिरर लगा रहता है कॉनकेव मिरर छोटा सा, वो आपके टीथ के माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं और देखते हैं टीथ के पास या कि वहाँ पे कुछ है तो नहीं, या कुछ जम्स तो नहीं है, कुछ भी जम्स तो नहीं दिखेंगे उसमें, लेकिन कुछ फंसा है या कुछ भी अटकाएगा टीथ के पास, तो वो उससे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो आपका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और आपका स्ट्रीट लाइट में यूज़ होता है, ये स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है। आपका जो सोलर फर्नेस होती है, सोलर फर्नेस में एज अ कंसंट्रेटर अपन ने देखा था ना, कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। तो ये क्या करता है, सोलर कंसंट्रेटर सारे जो सनलाइट होती है, सनलाइट को लेकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, सनलाइट आएगी और एक पॉइंट पे क्या करता है, ये मर्ज करता है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइट मर्ज होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो फर्नेस का काम ही क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुछ कॉमन सेंस के यूज़ हो गए। रिफ्लेक्टर की तरह जो आपकी हेडलाइट होती है, हेडलाइट रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रियर व्यू मिरर अपन जानते हैं सब क्या होता है, जो अपन की गाड़ियों में लगा होता है छोटा सा, उसमें एक लाइन लिखी रहती है, अभी पढ़ा है क्या होती है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या होता है,
जो ऑब्जेक्ट हैं जो एक्चुअली दिख रहे हैं वो उससे क्या होते हैं पास पास। अपन के इतना सा छोटा सा जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें पूरा का पूरा अपन के ट्रैफिक का पीछे का जो पोर्शन है दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि आपकी जो इमेज होती है ना, ऑब्जेक्ट तो बड़ा है लेकिन इमेज क्या होती जाती है आपकी, छोटी होती जाती है। तो अपन ने अभी देखा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का जो केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही थी और इरेक्ट इमेज बन रही थी। कॉन्केव मिरर में क्या होगी, उल्टी इमेज बनेगी, लेकिन आपका कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी, सीधी इमेज बनेगी। तो जो अपन रियर व्यू मिरर देखते हैं क्या उल्टा दिखता है, उसमें नहीं दिखता, उसमें सीधा दिखता है। तो और सीधा भी दिखता है कैसे, छोटा छोटा दिखने लगता है। अपन का जो फेस है वो भी क्या दिखता है, छोटा दिखता है। ठीक है, जो छोटा दिख रहा है वो किसके कारण है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के कारण वो ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, मैग्नीफाइंग ना करके अभी अपन मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो स्मॉलर कर देता है। ठीक है, डिमनाइज कर देता है इमेज को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, यूज है। ठीक है, और इसको आपका जो शॉपकीपर्स होते हैं, अब तो नहीं यूज़ होता है, जो आपके शॉपकीपर्स होते थे वो यूज़ करते थे। और ये क्या करते थे, जैसे कोई भी मेरा शॉप है तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरी शॉप पीछे तरफ है क्योंकि मुझे फ्रंट में देखना है कौन एंटर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, पीछे तरफ मेरी शॉप है। तो पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं चलते थे तो क्या होता था, सामने एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगवा लेते थे। अब उस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, पूरा का पूरा आपका स्टोर, जनरल स्टोर क्या होता था, दिखता था कि कौन क्या कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई मतलब बदमाशी तो नहीं कर रहा, कोई कुछ गिरा तो नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व वहाँ से करते थे। इसका बच्चों एक और याद रखिएगा, शेविंग मिरर, कॉन्केव मिरर का एक और याद रखिएगा, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर यानी कि जब अपन शेविंग करते हैं उस टाइम पे जो अपन को मिरर चाहिए होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव। क्यों? क्योंकि अपन जब पास लाते हैं अपने फेस को मिरर के तो अपन को शेविंग करते टाइम पे एनलार्ज व्यू चाहिए होता है, ताकि अपन बहुत बारीकी से सही तरीके से शेविंग कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा। ठीक है, कट लग जाएगा तो ब्लड आएगा, फिर डॉक्टर के पास जाने लगे, फिर सुई लगेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।